त्रयोदश अध्याय, ये आखिरी अध्याय है माता रानी के पाठ का, सप्तशती पाठ का। आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, जिसने भी पूरे पाठ माता के सुने हैं वो आखिरी में जो उनका विधान है क्षमा प्रार्थना, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत, हर जो मैंने माला बताई थी आपको, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, उसकी एक माला ज़रूर करें और फिर पाठ को समाप्त करें। आइए त्रयोदश अध्याय आरंभ करते हैं। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम। ओम बालाकरमंडलाभासं चतुर्बाहु त्रिलोचनम पाशांकुशवराभीति धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाचः। एतते कथितं भूपं देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभाव सा देवी ययेदं धार्यत जगतः विद्या तथैव क्रियेते भगवत विष्णु मायया तया त्वमेष वैश्यचे तथैवान्ये विवेकिनः मोहन्ते मोहिताशे च मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव निर्नाम भोगं स्वर्गं पर्वगदा इति तस्य। मार्कण्डेय उवाच। इति तस्य वचा श्रुत्वा सुरथा नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसृतिवृत्तं निर्वणोत्तिमत्मेन राज्यः पहरेण च जगाम सद्धस्तपसेसा च वैश्यो महामुने संदर्शन अर्थ अम्बाय नदीपुल्लिन संस्थिता सा च वैश्य स्थापस्तपे देवी सूक्तं परं जपं तौ तस्मिन् पुलिन्देव्या कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अहर्णां चक्रतुस्तास्या पुष्पधूप अग्नितर्पेण निराहारो यताहारो तन्मस्कौ समाहितो दत्तस्तु बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुगुषितम् एवं समाराधायोश्री भीवरश्येयन्तमामनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देवी उवाच। यत्प्रार्थ्यर्था त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्स्तत्प्राप्यतं सर्वं परितुष्ट ददामि त्वा। मार्कण्डेय उवाच। ततो बभ्रे निपो राज्यं बिभ्रश्यन् जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुवलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्वण्णमानसः ममे हत्यामिति प्राज्ञा सङ्गविच्युरिति कारणं। देवी उवाच। स्वल्पपैरोऽभिनिर्मित्पत्ते स्वं राज्यं प्रपश्यते भवाम् हत्वा रिपून् स्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतस्य भूया सम्प्राय जन्मादेवादिवस्वता शार्विणिको नाम मनुभर्वं भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मतोऽभिवाञ्छितः तं प्रयाक्ष्यामि संसिद्ध्यौ त्वज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच। इति दत्त्वा तयो देवी यथा अभिलाषितं वरं बभूवान्त्रिता सघो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुतः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षभा सूर्यो जन्मा समासादा शावर्णी भर्ववीतमनु एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरता क्षत्रियर्षभः सूर्यजन्मो समासाधा सार्वणी भर्वती मनुः क्लीं। आइए जानते हैं कि इस पाठ में माता ने अपने भक्तों से क्या कहा। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी के ऐसे ही प्रभाव हैं, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया रूप उन भगवती के द्वारा ही तुम अवैश्य तथा अनन्य विवेकी जन मोहित होते हैं।
मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौस्तुभ जी मेधा मुनि के ये वचन सुन के राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य पहराण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष देव से दर्शन दिए। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा करते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में न नष्ट होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और आहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवाश्वन सूर्य के अंश से जन्म होकर इस पृथ्वी पर श्रावणी मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित फल देने के बाद तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले शार्वणिक नामक मनु हुए। बोलो माँ भवानी की जय। हे जगदम्बा, जैसे आपने सबका कल्याण किया ऐसे ही हम सबका कल्याण कीजिए, जो भी इस पाठ को सुन रहे हैं और जिन्होंने भी आनंद पूर्वक माता के पाठ को सुना है, उन सब के जीवन में शांति हो और ये जो महामारी हमारे जीवन में कोरोना रूप से आई है, ये इस नवरात्रि के बाद पूर्णतः समाप्त हो जाए। सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो। जय माँ भवानी।